नमस्कार दोस्तों, रामचरितमानस पाठ की श्रृंखला में आगे का पाठ हम करेंगे। अभी तक पिछले पाठ में हम लंका कांड में दोहा नंबर 117 तक का पाठ किए हैं। आज इससे आगे का पाठ करेंगे। पाठ करने से पहले रामचरितमानस को प्रणाम, राजा रामचंद्र जी को प्रणाम और वीर हनुमान जी को प्रणाम। हनुमान जी आकर आसन पर विराजें और कथा श्रवण करें। तो अब हम आगे का पाठ करते हैं। भालू कपिन पट भूषण पाए, पहिर पहिरी रघुपति पहि आए। नाना जिनस देखी सब कीसा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। भालुओं और बानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के बानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। चितई सवनि पर कीन्ही दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। तुम्हारे बल में रावणु मारयो, तिलक विभीषण कहाँ पुनि सारयो। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। निज निज गृह अब तुम सब जाहु, सुमिरहु मोहि डर पहु जनिकाहु। सुनत बचन प्रेमाकुल बानर, जोरि पानी बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेम में विह्वल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु जोई कहु तुम्हि सब सोहा, हमरे होत बचन सुनि मोहा। दीन जानी कपि किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईश्वर रघुनाथा। प्रभु, आप जो कुछ भी कहें आपको सब सोहता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही अपने सनाथ किया है, कृतार्थ किया है। सुनि प्रभु बचन लाज हम मरही, मसक कहूँ खगपति हित करही। देखी राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं गृह के इच्छा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर रीछ बानर प्रेम में मग्न हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप उर राखी। हरस विषादि सहित चले, विनय त्रिविध विधि भासी। हरस विषाद सहित चले, विनय विविध विधि भासी। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कपिपति नील रीछपति, अंगद नल हनुमान। सहित विभीषण अपरजे, जूथप कपि बलवान। वानर राज सुग्रीव, नील, ऋक्षराज जाम्बान, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं, कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस, भरी भरी लोचन बारी। सन्मुख चित वही राम तन, नयन निवेश निवारी। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेम बस नेत्रों में जल भर भर कर, नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं।
अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीन सकल विमान चढ़ाई। मन महु विप्र चरण सिरुनायो, उत्तर दिशि विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहई सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुवीर की जय जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी। रुचिर विमान चले अति आतुर, किन्हीं सुमन वृष्टि हर से सुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चली त्रिविध बयारी, सागर सरसरी निर्मल बारी। सगुन हो ही सुंदर चहु पासा, मन प्रसन्न निर्मल नभयासा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न हैं। आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कह रघुबीर देखु रन सीता, लक्ष्मण इहाँ हत्यो इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निशाचर भारे। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाद को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण 2 भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। यहाँ से तू बांध्यो अरु थापे शिव सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि शंभु ही के न प्रणाम। मैंने यहाँ पुल बांधा और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बना, किन्ह बास विश्राम। सकल दिखाए जानकी ही, कहे सवन के नाम। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा। कुंभ जादि मुनि नायक नाना, गए राम सबके स्थाना। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सबके स्थानों में गए। सकल ऋषि सन पाई असीसा,
चित्रकूट आए जगदीशा, तह करी मुनि न केर संतोषा, चला विमान तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहां मुनियों को संतुष्ट किया, फिर विमान वहीं से आगे तेजी के साथ चला। बहुरे राम जानक ही देखाई, जमुना कलिमल हरनि सुहाई। पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए, फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन कराए। गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अघ भागा। देखु परम पावनी पुनि बेनी, हरनि शोक हरि लोक निसैनी। पुनि देखु अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग नसावनी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहूँ किन्ह कृपालु प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। यों कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी हर्षित जनुकेन, कपिन सहित विप्रन कहूँ दान विविध विधि दिन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और बानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुर जाई। भरत ही कुशल हमारी सुनाए हूँ, समाचार ले तुम चली आए हो। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरत पवन सुत गवनत भयऊ, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयऊ। नाना विधि मुनि पूजा किन्हि, स्तुति करी पुनि आशीष दिन्हि। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज के पास गए। मुनि ने उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बांधी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कहाँ लोग बोलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसरी नाघी जान तब आयो, उतरे उतट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरण परी। इतने में विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर
गिरी। दिन्हियसी सहरसी मन गंगा, सुंदरी तव यही बातय भंगा। सुनत गुहा धाय प्रेमाकुल, आयउ निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम में विह्वल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु ही सहित बिलो की वैदेही, परे अवनी तन सुधि नहीं तेहि। प्रीति परम बिलो की रघुराई, हरसी उठाई लियो उरलाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति। बैठारी परम समीप बूझी, कुशल सो कर बिनती। अब कुशल पद पंकज बिलो की, बिरंची शंकर से व्यजे। सुख धाम पूरन काम, राम नमामि राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्णकाम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद, सो हरि भरत ज्यों उरलाइयो। मति मंद तुलसीदास, सो प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह रावणारि चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मोह बस उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का वह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुबीर के, चरित जय सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित, तिन्हि देहि भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति देते हैं। यह कलिकाल मलायतना, मन करि देखु विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहि नया नय धार। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। और यहाँ पर लंका कांड समाप्त होता है। आज कथा इतनी भई, सुनहु वीर हनुमान। रामायण बैकुंठ गई, विदा होहु हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।